For latest videos of Radio Udaan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. Radio. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radioU.com. Radio. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या शर्मा और ये है आपका शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज इस 92nd एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स। जी हाँ, बहुत हफ्तों से या यूं कहूं कुछ महीनों से ही हम बात कर रहे हैं फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स की। बहुत से हंड्रेड्स ऑफ फ्रेजेस की हमने बात की है और आज भी हम 16 फ्रेजेस की बिल्कुल बात करेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स, फ्रेजेस खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ फ्यू सेकेंड्स। तो जल्दी से अपने स्काइप आईडी भी खोल लीजिए। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। तो कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है, व्यू है, फीडबैक है, साथ के साथ आप बिल्कुल भेजिएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस लर्निंग सेशन की। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। उफ़ो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? उफ़ो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। So now we are in the very first segment of this 92nd episode of Vocabulary Dose। तो चलिए, आज जैसे हमने बात की, हम बात करेंगे फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स और इडियम्स की। जी हाँ, 16 फ्रेजेस। तो चलिए बिल्कुल भी देरी न करते हुए कदम बढ़ाते हैं फर्स्ट फ्रेज की तरफ। The first phrase for the evening is come off. Come off. COME, come off. OFF, off. Come off. यानी कि to take place। एक सेंटेंस बना लेते हैं, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। This was a bold experiment which did not come off। मतलब ये एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज्यादा करेज वाला एक मूव था, मतलब एक बहुत बड़ा हमने स्टेप उठाया था, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा। So it did not come off। तो when something comes off, that means it got accomplished या successful, but if it does not come off, it means it was unsuccessful। तो to take place, come off mean to take place successfully। तो चलिए, the second phrase for the evening is cry down। cry down, CRY, cry down, DOWN, down। क्राई डाउन यानी कि टू मेक लिटल ऑफ, मतलब किसी को कम दिखाना, किसी को बिलिटल करना, किसी को नीचा दिखाना कि वो तो कुछ भी नहीं है। तो दैट मीन्स यू आर क्राइंग इट डाउन। जैसे हिज सक्सेस कैन नॉट बी क्राइड डाउन बाय एनीवन, मतलब जो उसने जीत हासिल की है, जितना मर्जी मजाक उड़ा लो, ये चीज कम नहीं की जा सकती। जो उसने जीत हासिल की है वो तो की ही है, तुम्हारे कहने से वो कम नहीं हो जाएगी। सो हिज सक्सेस कैन नॉट बी क्राइड डाउन बाय एनीवन। So cry down यानी कि to make little of या to belittle something। तो चलिए, the third phrase for the evening is cry out against। cry out against, CRY, cry out, 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 against, 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 cry out against यानी कि to complain loudly against समथिंग और समवन, मतलब किसी के अगेंस्ट आप जोर जोर की चीख के कंप्लेन कर रहे हैं कि आप उससे अलग हैं, अगेंस्ट हैं, वो चीज ठीक नहीं हो रही, तो इट मीन्स यू आर क्राइंग आउट अगेंस्ट। जैसे द स्टाफ क्राइड आउट अगेंस्ट द न्यू पॉलिसीज ऑफ द ऑफिस, मतलब जो ऑफिस में नई पॉलिसीज लाए हैं उनके विरुद्ध जो स्टाफ था उन्होंने मतलब बिल्कुल
बोलना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया. सो द स्टाफ क्राइड आउट अगेंस्ट द न्यू पॉलिसीज ऑफ द ऑफिस. तो चलिए, द फोर्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज कट आउट. कट आउट, CUT कट आउट, OUT आउट. इसके कई मीनिंग हो सकते हैं, पर जो हम मीनिंग ले रहे हैं वो है कट आउट फॉर समवन और समथिंग, यानी कि टू रन हरिडली टूवर्ड्स समवन और समथिंग, तेजी से किसी की तरफ भागना. तो दैट मीन्स टू कट आउट. जैसे एट द लास्ट मिनट ही कट आउट फॉर द गेट विच वॉज क्लोजिंग वेरी फास्ट. मतलब बिल्कुल गेट बंद होने ही वाला था, तो एन मौके पे वो बहुत तेजी से भागा गेट की तरफ. सो एट द लास्ट मोमेंट ही कट ऑफ फॉर द गेट विच वॉज क्लोजिंग वेरी फास्ट. या फिर द चाइल्ड कट आउट फॉर हिज मदर हु हैज कम टू स्कूल टू पिक हिम. मतलब छोटा बच्चा अपनी माँ को देख के तेजी से उनकी तरफ भागा. सो ही कट आउट फॉर हिज मदर. सो टू कट आउट फॉर समवन मीन्स टू हरिडली गो टूवर्ड्स देम. कट आउट का मीनिंग और भी हो सकता है, जैसे किसी न्यूज़पेपर में से एक फोटो ली हुई है, सो इट इज अ कट आउट फ्रॉम दैट. तो काफी मीनिंग हो सकता है, पर यहाँ पे हम फ्रेज की बात कर रहे हैं कट आउट, यानी कि टू hurriedly go towards something or someone. So I hope I have made myself clear here, but if you have any doubts you can always ask. तो चलिए, अभी ये हो गए 4 phrases. ले लेते हैं छोटा सा recap आपकी convenience के लिए. तो दोस्तों, the first phrase for the evening was come off. Come off, COME, come off, 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 come off, यानी कि to take place. कोई एक्शन या कोई चीज जो सक्सेसफुली होए तो उसे हम कहते थे कम ऑफ. जैसे दिस वॉज अ बोल्ड एक्सपेरिमेंट विच डिड नॉट कम ऑफ. मतलब ये स्टेप तो हमने बहुत हिम्मत वाला लिया था पर सक्सेसफुल नहीं हुए, तो इट डिड नॉट कम ऑफ. कम ऑफ यानी कि टू गेट सक्सेसफुल. सो इट डिड नॉट कम ऑफ. कम ऑफ, इफ समथिंग कम्स ऑफ दैट मीन्स इट इज सक्सेसफुल. तो चलिए, द सेकेंड फ्रेज फॉर द इवनिंग वॉज cry down. CRY, cry down, 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 cry down, यानी कि to make little of. मतलब जब आप किसी चीज को कम दिखाते हैं कि हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ये है, ये तो वो, उसे नीचा करने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स यू आर क्राइंग इट डाउन. जैसे his success cannot be cried down by anyone. मतलब जो उसने सक्सेस, जीत हासिल की है, चाहे जो मर्जी कुछ भी कोई भी कह दे, वो नीची या कम नहीं की जा सकती. जीत तो जीती है. सो हिज सक्सेस कैन नॉट बी क्राइड डाउन बाय एनीबडी. तो चलिए, द थर्ड फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज क्राई आउट अगेंस्ट. क्राई आउट अगेंस्ट, CRY, क्राई आउट, OUT आउट, अगेंस्ट, AGAINST अगेंस्ट. क्राई डाउन अगेंस्ट यानी कि टू कंप्लेन लाउडली अगेंस्ट समथिंग और समवन और अ सिचुएशन. किसी व्यक्ति, चीज या हालात के अगेंस्ट आप बोलें, जोर जोर की चीखें, तो दैट मीन्स यू आर क्राइंग आउट अगेंस्ट इट. जैसे द स्टाफ क्राइड आउट अगेंस्ट द न्यू पॉलिसीज ऑफ द ऑफिस. द स्टाफ क्राइड आउट अगेंस्ट द न्यू पॉलिसीज ऑफ द ऑफिस. तो चलिए, द फोर्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज कट आउट. कट आउट, CUT कट आउट, OUT आउट, कट आउट, यानी कि कट आउट फॉर समवन और समथिंग, यानी कि टू रन हरिडली टूवर्ड्स समवन और समथिंग, किसी चीज की तरफ तेजी से भागना. दैट मीन्स यू आर कटिंग आउट फॉर इट. जैसे एट द लास्ट मोमेंट ही कट आउट फॉर द गेट विच वॉज क्लोजिंग फास्ट. मतलब जो गेट बंद हो रहा था, तेजी से वो उसकी तरफ भागा कि निकल पाए. सो एट द लास्ट मोमेंट ही कट आउट फॉर द गेट विच वॉज क्लोजिंग वेरी क्विकली. या फिर द चाइल्ड कट आउट फॉर हिज मदर हु वॉज देयर टू पिक हिम अप फ्रॉम स्कूल. तो चले दोस्तों, दीज वर द 4 phrases फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 92nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो चलिए अभी ले लेते हैं छोटी सी ब्रेक, पर लौटूंगी बिल्कुल उस पर. आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज. मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या शर्मा. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग. You are listening. Radio Union, a flavoured life. www.radiounion.com. तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 92nd episode of Vocabulary Dose.
बातें चल रही हैं फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स और इडियम्स की। तो चलिए बिल्कुल भी देरी न करते हुए कदम बढ़ाते हैं फिफ्थ फ्रेज की तरफ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। द फिफ्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज ड्रॉप इन। ड्रॉप इन, DROP, ड्रॉप इन, IN, ड्रॉप इन, यानी कि टू विजिट कैजुअली। जब आप कैजुअली विजिट करते हैं तो दैट मीन्स ड्रॉप इन। जैसे I would certainly drop in your place while returning from market। मतलब मैं बिल्कुल तुम्हारे घर बिल्कुल आऊंगा जब मैं मार्केट से वापस आ रहा हूँ। So I'll definitely drop in your place while returning from market। तो when you say someone to drop in, that means you are telling them to casually pay a visit to your house। मतलब जब आप किसी को ड्रॉप इन कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आप घर आओ कभी कैजुअली, मतलब इनवाइट नहीं कर रहे, आप कह रहे हो कि हाँ आप जब भी आओ आते जाते चक्कर लगाओ। सो ड्रॉप इन समडे या ड्रॉप इन दिस वीकेंड। तो ड्रॉप इन दिस वीकेंड या फिर ड्रॉप इन समडे। सो किसी दिन आओ, तो इस तरीके से। तो दोस्तों सिक्स्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज गो डाउन। गो डाउन, गो डाउन, DOWN, डाउन, गो डाउन। दोस्तों वैसे तो आमतौर पे इसका मीनिंग होता है नीचे जाना, गो डाउन। जैसे I'll go down to fetch milk, I go down to get bottle of milk from the fridge। बट यहाँ पे हम फ्रेज की बात कर रहे हैं गो डाउन, जिसका मतलब है टू बी एक्सेप्टेड या बी रिकॉर्डेड और रिमेम्बर्ड इन अ पर्टिकुलर वे। मतलब कोई चीज जिसको संभाल के याद रखा जाए आने वाले समय में, या वो बिल्कुल छप जाए पन्नों में पास्ट के, तो तब हम उसे कह देते हैं गो डाउन। जैसे दिस सेंटेंस विल मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। His name will go down in history। मतलब वो ऐसे काम किए उसने कि उसका नाम जो है हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। जब भी आने वाले समय में उसका नाम याद रहेगा कि हिस्ट्री में एक व्यक्ति ये भी था। So his name will go down in history। That means his name will be remembered in the times to come। तो go down यहाँ पे नीचे जाना नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ to be accepted, be recorded or remembered in a particular way। So go down यानी कि his name will go down in history। तो दोस्तों सेवंथ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट, TIGHT, टाइट स्पॉट, SPOT, स्पॉट, टाइट स्पॉट, यानी कि अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब एक हालात जो बहुत ही कठिन है, मुश्किल भरा कोई सिचुएशन है, कोई हालात है, तो उसे हम कह देते हैं टाइट स्पॉट। जैसे अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक सेंटेंस बना लेते हैं। शी हैज अ टैलेंट ऑफ गेटिंग हरसेल्फ आउट ऑफ टाइट स्पॉट्स। मतलब उसके पास एक कला है कि जितनी भी मुश्किलें होती हैं वो बिल्कुल आराम से अपने आप को उनमें से निकाल लेती है। सो शी हैज दैट आर्ट ऑफ गेटिंग हरसेल्फ आउट ऑफ टाइट स्पॉट्स। तो चलिए द एट्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज टेक द प्लंज। टेक द प्लंज, TAKE, टेक द, THE, प्लंज, PLUNGE, प्लंज, टेक द प्लंज, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों वेंचर इनटू समथिंग ऑफ वंस इंटरेस्ट डिस्पाइट द रिस्क इन्वॉल्व्ड। मतलब कोई व्यक्ति अपने इंटरेस्ट या जो उसको शौक है उसके हिसाब से किसी चीज में पार्टिसिपेट करता है या किसी चीज के लिए आगे कदम बढ़ाता है जिसमें रिस्क भी बहुत है, तो इट मीन्स ही इज टेकिंग द प्लंज। मतलब अपनी इच्छा अनुसार किसी चीज में आप कदम बढ़ाते हैं जिसमें रिस्क भी है, तो इट्स लाइक टेकिंग द प्लंज। जैसे शी वॉन्डर्ड whether to enter for the race but decided to take the plunge। मतलब उसने सोचा कि रेस में भाग लूं कि ना लूं, पर फिर भी ले लिया। So she took the plunge या she decided to take the plunge। उसने डिसीजन लिया कि वो ये रिस्क लेगी। So she decided to take the plunge। To take the plunge यानी कि venture into something of one's interest despite of the risks involved। तो चलिए द नाइन्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज टेक अ नोज डाइव। टेक अ नोज डाइव, TAKE, टेक अ नोज डाइव, NOSEDIVE, नोज डाइव। टेक अ नोज डाइव यानी कि रैपिड ड्रॉप और डिक्रीज इन वैल्यू। रैपिड ड्रॉप और डिक्रीज इन वैल्यू मतलब जब किसी चीज में नीचे आए कोई चीज, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशंस हो या कोई चीज हो, ऑब्जेक्ट हो, तो तब आप कह सकते हैं इट्स टेकिंग अ नोज डाइव। जैसे द फ्लाइट टुक अ नोज डाइव,
All the passengers were horrified for a minute. मतलब एकदम से जो प्लेन था, एरोप्लेन था, फ्लाइट थी, वो एकदम से नीचे को जाने लगी. So जितने भी पैसेंजर थे वो घबरा गए. So the flight took a nosedive. All the passengers were horrified for a minute. तो दोस्तों, I hope I have made myself clear here. कोई डाउट्स हैं आप कभी भी पूछ सकते हैं. अभी के लिए जल्दी से ले लेते हैं एक रिकैप आपकी ईज के लिए. तो चलिए दोस्तों, द सिक्स्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज गो डाउन. गो डाउन, GO, गो डाउन, DOWN, डाउन, गो डाउन, यानी कि टू बी एक्सेप्टेड, बी रिकॉर्डेड और रिमेम्बर्ड इन अ पर्टिकुलर वे. इसका मतलब होता है कि जब आपका नाम छप जाए, मतलब आप मानते हो आपके नाम को, पास्ट में आपका नाम छप जाए, तो इट मीन्स गो डाउन. जैसे सेंटेंस बनाया था हमने, हिज नेम विल गो डाउन इन हिस्ट्री, मतलब उसका नाम लिया जाएगा, याद रखा जाएगा कि हिस्ट्री में कोई ऐसा व्यक्ति भी था. तो चलिए, द सेवंथ फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज टाइट स्पॉट. टाइट स्पॉट, TIGHT, टाइट स्पॉट, SPOT, स्पॉट, टाइट स्पॉट, यानी कि अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक ऐसा हालात जिसमें बहुत कठिनाई है. सो इट मीन्स टाइट स्पॉट. जैसे शी हैज अ टैलेंट ऑफ गेटिंग हरसेल्फ आउट ऑफ टाइट स्पॉट्स, मतलब उसके पास एक कला है कि वो अपने आप को मुश्किल हालातों से बाहर निकाल लेती है. सो शी हैज अ टैलेंट ऑफ गेटिंग हरसेल्फ आउट ऑफ टाइट स्पॉट्स. तो चलिए, द एट्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज टेक द प्लंज. टेक द प्लंज, TAKE, टेक द, THED, प्लंज, PLUNGE, प्लंज, टेक द प्लंज, यानी कि वेंचर इनटू समथिंग ऑफ वंस इंटरेस्ट डिस्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व्ड, मतलब कोई ऐसी चीज में हिस्सा लेना या किसी की तरफ कदम बढ़ाना जो आपके इंटरेस्ट की है पर उसमें रिस्क, खतरा भी है. सो इट्स लाइक टेकिंग द प्लंज. एग्जाम्पल ले लेते हैं. शी वॉन्डर्ड वेदर टू एंटर फॉर रेस बट डिसाइडेड टू टेक द प्लंज, मतलब वो सोच रही थी कि लूं रेस में भाग कि ना लूं, पर फिर बाद में उसने निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि वो भाग लेगी. सो शी टुक द डिसीजन टू टेक द प्लंज. टेक द प्लंज, आई होप आपको समझ आ गया. तो चलिए, द नाइन्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज टेक अ नोज डाइव. टेक अ नोज डाइव, TAKE, टेक अ नोज डाइव, NOSEDIVE, नोज डाइव, यानी कि रैपिड ड्रॉप और डिक्रीज इन वैल्यू, मतलब एकदम से आपको कोई अंदाजा ही नहीं है, एकदम से कोई चीज नीचे को जाने लगे, तो इट्स लाइक टेक अ नोज डाइव. जैसे द फ्लाइट टुक अ नोज डाइव, ऑल द पैसेंजर्स वर हॉरिफाइड फॉर अ मिनट, मतलब जब सपोज आप एरोप्लेन में जा रहे हैं और एकदम से एरोप्लेन नीचे की तरफ जाने लगे तो आप बिल्कुल घबरा ही जाएंगे. सो इट्स लाइक अ नोज डाइव. तो दोस्तों, these were the 4 phrases for the second segment of this episode. Let me take a quick break and I'll be right back. सुन रहे हैं आप vocabulary dose. मैं हूँ आपकी दोस्त दिव्या शर्मा. Stay tuned. Happy learning. You are listening. Radio U, a flavor life. www.radiou.com. तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 92nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. बात चल रही है फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स और इडियम्स की, और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या शर्मा. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 10th फ्रेज की तरफ. हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड. The 10th phrase for the evening is think the world of. Think the world of. THINK. Think the, THED, world, WORLD, world of, OF, of. Think the world of, यानी कि admire someone very much. जब आप किसी व्यक्ति को बहुत मानते हैं, दिल दिमाग से बहुत उसे चाहते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, दैट मीन्स थिंक द वर्ल्ड ऑफ. एक सेंटेंस बनाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. आई थॉट द वर्ल्ड ऑफ माई सिस्टर, मतलब मेरे लिए, मतलब मेरी बहन, मैं उसे बहुत मानता हूँ या मानती हूँ. सो इट्स लाइक आई थॉट द वर्ल्ड ऑफ माई सिस्टर. सो वेन यू यूज दैट आई थिंक द वर्ल्ड ऑफ माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, माई ब्रदर और माई मेंटर, फलाना फलाना एंड फलाना, दैट मीन्स यू एडमायर देम अ लॉट. अ लॉट मीन्स अ लॉट. So think the world of means admire someone very much. I thought the world of my sister.
तो चलिए द 11th phrase for this evening is wrap one's brain around. Wrap one's brain around. WRAP, wrap one's ONE''S one's brain, 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 around, AROUND, around. Wrap one's brain around यानी कि concentrate on something to understand. जब आप किसी चीज पे पूरा अपना ध्यान लगा रहे हैं, कंसंट्रेशन लगा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं ताकि आपको वो चीज समझ आ जाए, दैट मीन्स यू आर रैपिंग योर ब्रेन अराउंड इट. जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों. I wrapped my brain around this concept, but all in vain. मतलब मैंने पूरा फोकस, पूरी कंसंट्रेशन लगाई इस कॉन्सेप्ट पे, पर कुछ फायदा नहीं हुआ, मुझे समझ ही नहीं आया कुछ. सो फ्रेज है रैप वन ब्रेन अराउंड. जब आप कोई चीज पे पूरा ध्यान लगा रहे हैं ताकि आपको वो समझ आ जाए, इट मीन्स यू आर रैपिंग योर ब्रेन अराउंड इट. सो कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग टू अंडरस्टैंड. आई रैप्ड माई ब्रेन अराउंड दिस कॉन्सेप्ट, but all in vain. तो दोस्तों the 12th phrase for the evening is a fidus achates. A fidus achates. ये थोड़ा सा difficult phrase है पर आना चाहिए. So a fidus achates. A fidus, FIDUS, fidus achates. ACHATES, achates. A fidus achates. दोस्तों इस phrase का मतलब है a faithful friend or a devoted follower. कोई बहुत अच्छा आपका दोस्त है जिसपे आप पूरा विश्वास कर सकते हैं, या फिर जो आपको बहुत फॉलो करता है. तो इट्स लाइक ही और शी इज योर फाइडस अचेट्स. जैसे अकम्पनीड बाय 3 गाइड्स एंड हिज फाइडस अचेट्स, रोहन सेट आउट. मतलब 3 गार्ड्स के साथ और साथ में अपना जो बहुत अच्छा फॉलोअर है, फ्रेंड है फाइडस अचेट्स, रोहन ने बाहर को, मतलब अपनी जो बाहर को निकला, मतलब वो उसने स्टार्ट किया अपनी जर्नी. तो मतलब या कोई निकल रहा है, जाने लगा है, तो वो 3 गार्ड्स के साथ और एक बहुत ही अच्छे अपने फॉलोअर या फ्रेंड के साथ गया. सो ही वाज अकम्पनीड बाय 3 गाइड्स एंड फाइडस अचेट्स. तो फाइडस अचेट्स यानी कि अ वेरी फेथफुल एंड गुड फॉलोअर, मतलब एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड या बहुत अच्छा फॉलोअर हो जो आपका. सो इट्स लाइक फाइडस अचेट्स. थोड़ा सा ट्रिकी है पर I hope I have made myself clear here. तो चलिए the next phrase for the evening is the heel of Achilles. The heel of Achilles. THED, heel, HEEL, heel of, of Achilles. ACHILLES, Achilles. The heel of Achilles. दोस्तों इस phrase का मतलब है a weak point. कोई कमजोर कड़ी हो किसी चीज की, तो वो होता है the heel of Achilles. जैसे someone's Achilles heel is the weakest point in their character or nature. मतलब किसी व्यक्ति का कोई Achilles heel है, वो सबसे कमजोर कड़ी है उसके करेक्टर की या नेचर, whatever it is. तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, is the company's Achilles heel. मतलब क्या कोई कड़ी है उसकी कंपनी में, कोई कमजोर कड़ी. दोस्तों ये थोड़ा ट्रिकी सा है, तो शायद आप यूज ना करें इसे इतना, पर अगर कहीं आपको एग्जाम में आ जाता है, टेस्ट में आ जाता है या बुक में कहीं यूज हो जाता है जब आप पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब याद रखिएगा द हील ऑफ एक्िलीज मीन्स अ वीक पॉइंट. तो द हील ऑफ एक्िलीज, द वीक पॉइंट. समवन्स एक्िलीज हील इज द वीकेस्ट पॉइंट इन देयर कैरेक्टर और नेचर. तो अगर ये चीज यानी कि ये फ्रेज द हील ऑफ एक्िलीज किसी के लिए यूज होता है या किसी चीज के लिए यूज होता है, दैट मीन्स वो इनका वीकेस्ट पॉइंट है. तो दोस्तों these were the 4 phrases for this third segment of this 92nd episode of Vocabulary Dose. तो आपकी ईज के लिए जल्दी से ले लेते हैं एक क्विक रीकैप. The 10th phrase for the evening was think the world of. Think the world of. THINK, think the THED, world WORLD, world of, of. Think the world of यानी कि admire someone very much. किसी को आप बहुत admire करते हैं तो इसका मतलब होता है think the world of. जैसे I thought the world of my sister. I thought the world of my sister यानी कि मैं अपनी बहन को बहुत admire करती हूँ, बहुत मानती हूँ, बहुत चाहती हूँ. So it's like I thought the world of my sister. Think the world of यानी कि you admire someone very much. तो चलिए the 11th phrase for the evening was wrap one's brain around.
wrap one's brain around. WRAPE, wrap one's, ONE''s one's, brain, 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 around, 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 wrap one's brain around, यानी कि concentrate on something to understand. कोई चीज समझने के लिए आप जब किसी चीज पे फोकस करते हैं, कंसेंट्रेट करते हैं, तो इट्स लाइक रैपिंग वंस ब्रेन अराउंड, रैपिंग योर ब्रेन अराउंड समथिंग, ब्ला ब्ला एंड ब्ला. जैसे आई रैप्ड माई ब्रेन अराउंड दिस कॉन्सेप्ट बट ऑल इन वेन. मतलब इस कॉन्सेप्ट पे मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत फोकस किया, बहुत कंसेंट्रेट किया ताकि मुझे समझ आ जाए, पर कुछ समझ नहीं आया. सो आई रैप्ड माई ब्रेन अराउंड दिस कॉन्सेप्ट बट ऑल इन वेन. So when you wrap your brain around something, that means you are focusing on it to understand it fully. तो चलिए, the 12th phrase for the evening was a fighter's achates. A fighter's achates. A fighter's achates. A fighter's FIDUS. Fighter's achates. 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 A fighter's achates. यानी कि a faithful friend or a devoted follower. मतलब एक बहुत ही अच्छा फेथफुल फ्रेंड जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, या अ डिवोटेड फॉलोअर जो आपको बहुत मानता है, आपको फॉलो करता है. सो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं अ फाइडस अचेट्स. जैसे accompanied by 3 guards and a fighter's achates, रोहन सेट्स आउट. मतलब जब वो बाहर जा रहा था जर्नी पे, तो उसके साथ 3 गार्ड्स थे और साथ में एक फाइडस अचेट्स था, हिज फाइडस अचेट्स, यानी कि इसका बहुत अच्छा फेथफुल दोस्त या फिर बहुत अच्छा फॉलोअर. जैसे अगर आपने संजू देखी होगी, तो संजू में संजय दत्त का एक दोस्त है मूवी में, तो वो ही इज नो लेस देन अ फाइडस अचेट्स. मतलब बहुत ही अच्छा दोस्त है, हमेशा उसके लिए खड़ा रहता है, फेथफुल फ्रेंड है. सो ही इज हिज फाइडस अचेट्स. तो दोस्तों, द 13th phrase for the evening was the heel of Achilles. The heel of Achilles. THED, heel, HEEL, heel of OF, of Achilles. ACHILLES, Achilles, the heel of Achilles, यानी कि a weak point. ये कम ही यूज होगा फ्रेज, पर कहीं भी यूज हो तो यानी कि मतलब हो जाएगा इसका कि एक वीक पॉइंट, एक कमजोर कड़ी. The heel of Achilles. जैसे someone's Achilles heel is the weakest point in their character or nature. जैसे if someone drinks, तो it is their Achilles heel. मतलब ये उनका वीकेस्ट पॉइंट है. So is the company's Achilles heel. मतलब कि दोस्तों, ये जैसे मैंने पहले भी कहा, ये सेंटेंस बनाने में थोड़ा आपको मुश्किल हो सकती है, पर यूज होगा तो आपको समझना होगा कि इसका मतलब है एक कमजोर कड़ी. तो दोस्तों, these were the 4 phrases for this segment. Let me take a break and I'll be right back. You are listening to Vocabulary Dose with your dost Divya Sharma. Stay tuned. Happy learning. You are listening. Radio U, a flavor life. www.radioU.com. तो दोस्तों, now we are in the 4th segment of this 92nd episode of Vocabulary Dose. बातें चल रही हैं phrases, proverbs और idioms की. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ. Happy listening, stay tuned. तो दोस्तों, 14th phrase for the evening is an addiness. ANN addiness. ADONIS addiness. An addiness. ANN addiness. ADONIS addiness. यानी कि a very handsome man. कोई व्यक्ति जो बहुत ही हैंडसम हो, बहुत ज्यादा हैंडसम हो, स्मार्ट हो आदमी या लड़का, तो उसके लिए हम यूज कर देते हैं एन एडिनस. जैसे शी इज ट्रूली मैरिंग टू एन एडिनस. ही इज अ रियल चार्मर एंड अ हैंडसम मैन. मतलब वो असल में ही एक बहुत ही हैंडसम व्यक्ति से शादी कर रही है. सो शी इज गेटिंग मैरिड टू एन एडिनस. जब भी ये वर्ड यूज होता है दोस्तों किसी व्यक्ति के लिए, तो एन एडिनस यानी कि अ हैंडसम मैन, बहुत ही हैंडसम मैन, बहुत ही स्मार्ट मैन, अच्छा दिखने वाला व्यक्ति. सो एन एडिनस. ANN addiness. ADONIS addiness. तो चलिए, the 15th phrase for the evening is to stand aloof. To stand aloof. TO2 stand, STAND stand, aloof, ALOOF aloof. To stand aloof यानी कि to keep to oneself and not mix with others. कोई व्यक्ति अगर अपने आप में ही रहता है, ज्यादा मिलता जुलता नहीं है, लोगों में घुलता नहीं है, तो इट्स लाइक टू स्टैंड अलूफ. जैसे रोहन often stands aloof.
he rarely talk to people or participate in any activities. मतलब रोहन often stands aloof. He rarely talk to people or participate in different activities. मतलब रोहन अपने आप को हमेशा अलग ही रखता है, बहुत कम लोगों से बात करता है, बहुत कम पार्टिसिपेट करता है एक्टिविटीज में. सो इफ अ पर्सन, तो दोस्तों इफ अ पर्सन स्टैंड्स अलूफ, दैट मीन्स he intentionally stays away from people, talks less, or simply never take part in activities. So to stand aloof यानी कि दूर दूर रहना. तो चलिए, the 16th and the last phrase for the evening is an Apollo. An Apollo. A-N-N Apollo. A-P-O-L-L-O Apollo. An Apollo. A-N-N Apollo. A-P-O-L-L-O Apollo. दोस्तों एन अपोलो का मतलब है अ मैन विद परफेक्ट फिजिक. मतलब कोई देखने में जिसकी बॉडी बहुत अच्छी हो, बहुत ही हैंडसम हो, तो वो होता है एन अपोलो. और कोई व्यक्ति है जिसकी फिजिक बहुत अच्छी है, फिजिक यानी कि बॉडी बहुत अच्छी है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं ही इज ट्रूली एन अपोलो. जैसे ही इज सो हैंडसम एंड रियली एन अपोलो, एनीबडी वुड से येस टू मैरी हिम. मतलब एनीबडी विल बी रेडी टू मैरी हिम. मतलब वो इतना हैंडसम है और देखने में उसकी बॉडी इतनी अच्छी है, बॉडी शॉडी. सो इट्स लाइक ही इज एन अपोलो एंड एनीबडी वुड से येस टू मैरी हिम. सो एन अपोलो यानी कि जिसकी फिजिक लड़के की, आदमी की अच्छी हो, स्मार्ट हो. तो यहाँ पे एन अपोलो यानी कि जिसकी फिजिक अट्रैक्टिव हो, अच्छी हो. तो दोस्तों दीज वर द फ्रेजेस फॉर दिस सेगमेंट. लेट मी टेक अ क्विक रीकैप. तो 14th फ्रेज था एन एडोनिस. A-N-N Adonis. A-D-O-N-I-S Adonis. A-N-N Adonis. A-D-O-N-I-S Adonis. An Adonis यानी कि a very handsome man. कोई व्यक्ति जो बहुत हैंडसम हो तो उसके लिए वर्ड यूज होता है an Adonis. जैसे she is truly marrying to an Adonis. He is a real character and a handsome man. मतलब वो सही में वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति से शादी कर रही है, वो बहुत ही अच्छा उसका कैरेक्टर है और बहुत ही वो हैंडसम है. सो ही इज एन एडोनिस. A-D-O-N-I-S Adonis. एन एडोनिस यानी कि वेरी वेरी हैंडसम मैन. तो चलिए, द 15th फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज टू स्टैंड अलूफ. टू स्टैंड अलूफ. T-O-2 stand, S-T-A-N-D stand, aloof, A-L-O-O-F aloof. To stand aloof यानी कि to keep to oneself and not mix with others. मतलब कोई बात अपने तक रखना और लोगों से शेयर ना करना, या फिर इसका मतलब होता है कि अपने आप में ही रहना और लोगों से कम मिलना जुलना, कम बातें करना, कम लोगों में घुलना मिलना. तो ये होता है टू स्टैंड अलूफ. जैसे रोहन ऑफन स्टैंड्स अलूफ. He rarely talks to people or participates in any activities. मतलब रोहन हमेशा अलग ही रहता है, वो बहुत कम लोगों से बात करता है और बहुत ही कम किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है. सो ही स्टैंड्स अलूफ. तो चलिए, द 16th एंड द लास्ट फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज एन अपोलो. एन अपोलो. A-N-N अपोलो. A-P-O-L-L-O अपोलो. एन अपोलो यानी कि अ मैन विथ परफेक्ट फिजिक. कोई व्यक्ति जो देखने में बेहद खूबसूरत हो, यानी कि फिजिक वाइज, बॉडी वाइज बहुत अच्छी बॉडी शॉडी बनी हो, तो इट्स लाइक एन अपोलो. जैसे ही इज सो हैंडसम एंड रियली एन अपोलो, एनीबडी वुड से येस टू मैरी हिम. मतलब वो बहुत ही हैंडसम है और बहुत ही ज्यादा अच्छी उसकी फिजिक है, तो कोई भी उसको हाँ कह देगा शादी के लिए. सो ही इज एन अपोलो. तो दोस्तों दीज वर द फ्रेजेस फॉर दिस सेगमेंट. Let me take a break and I'll be right back with the last segment of this episode. थोड़ी बहुत बातें करना भी बाकी है मेरे दोस्त, तो बिल्कुल बने रहिए. एक छोटी सी ब्रेक के तुरंत उस पर मिलती हूँ मैं, दिव्या शर्मा, आपके शो के साथ वोकैबुलरी रोज. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiou.com. तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 92nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी जोज. तो आज के शो में हमने फिर से बात की फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स और इडियम्स की. 16 फ्रेजेस हमने कवर किए और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आए होंगे. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट जी हाँ बिल्कुल, अगर कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्यूरीज है,
जरूर पूछिए मुझसे। आप पूछने के लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioudan.com। ट्विटर पे हमारा हैंडल है रेडियो उड़ान के नाम से। स्काइप आईडी पे हमारा स्काइप आईडी है RADIOUDAAN। साथ ही मेरा यानी कि आपकी होस्ट दिव्या शर्मा का जो स्काइप आईडी है, पर्सनल स्काइप आईडी है, वो है Divya31S DIVYA31S। तो वहां भी आप अपने क्वेश्चंस, डाउट्स या फीडबैक बिल्कुल दे सकते हैं इस शो के लिए। तो दोस्तों मेल भी कर सकते हैं आप हमें, mail@radioudan.com। फेसबुक पे पेज है, वहां पे बिल्कुल शेयर कीजिए अपने व्यूज। पेज का URL है www.facebook.com/radioudan। और इंस्टाग्राम पे भी आप रेडियो उड़ान @radioudan के नाम से हमें ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी ये एपिसोड्स हैं इस शो के, वो बिल्कुल आप यूट्यूब के चैनल पे पा सकते हैं। वहां पे अपने व्यूज दीजिए, वहां पे अपने कमेंट्स दीजिए और 5 सेंटेंस वहां पे बनाइए। अगर आप 5 सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे आप बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा सा वाउचर जीत सकते हैं। तो बिल्कुल अपनी वोकैबुलरी को एनहांस कीजिए और कुछ प्राइजेस भी पाइए। यूट्यूब चैनल पे जाके आप हमारे एपिसोड्स के नीचे कमेंट कर सकते हैं जिसमें आप 5 सेंटेंस बना के दीजिए। नहीं तो आप पर्सनली भी मुझे स्काइप पे वो 5 सेंटेंस भेज सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए मैं लूंगी इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि Thursday 7 to 8 PM and Friday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीक। दिव्या शर्मा लॉगिंग ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम नियानगर स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, कीप एनहांसिंग योर इंग्लिश वोकैबुलरी। गुड लक।